नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। दिवाली का त्योहार रोशनी का, खुशी का और इंसानियत का प्रतीक है और इसी इंसानियत की मिसाल पेश की है शिवसेना के पूर्व सांसद एवं वर्तमान प्रवक्ता श्री संजय निरुपम ने। मुंबई के उन सफाई कर्मियों को जो दिन रात मेहनत कर इस शहर को स्वच्छ बनाए रखते हैं, श्री निरुपम ने सम्मानपूर्वक भेंट की पूजा सामग्री, फल, फूल, मिठाई और वस्त्र। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने कहा, ये सफाई कर्मी ही स्वच्छ भारत और स्वच्छ मुंबई के असली नायक हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है, क्या यह पहल सिर्फ सामाजिक दायित्व है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा है? इसी पर हमारे संवाददाता रवि सनातन यादव ने की श्री संजय निरुपम से खास बातचीत। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट सियासत से परे या सियासत के साए में। लीड इंडिया के सभी दर्शकों, भारत माता की वंदे। दोस्तों, यहाँ पे अभी हमें अन्ना भाव साठे मैदान में है और यहाँ पे श्री संजय निरुपम जी हैं जो शिवसेना के पूर्व सांसद और वर्तमान में यहाँ के प्रवक्ता हैं शिवसेना से। और यहाँ पे जो है कम से कम सैकड़ों लोगों को मुफ्त में सारी दिवाली की उत्सव मनाने के सामान जैसे दीप और फल फूल सामान भी दिया गया है। तो हम आज इनसे जानते हैं, इलेक्शन का समय है इसलिए कर रहे हैं या एक समाज सेवा है या राजनीति का एक पहल है? सर, कैसे करते, क्यों करते हैं इस तरह की चीज़ें? इसका इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वोटर भी नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो मुंबई के सबसे गरीब लोग हैं, कचरा चुन के अपना गुजारा करते हैं, बाल बच्चों को पालते हैं। जब पूरा शहर जगमगा रहा होगा दिवाली के दिन और पूरे शहर में दिवाली मनाई जाएगी, सब लोग अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे, तब मेरा एक प्रयास होता है कि इन गरीब लोगों के घर में भी दिया जलनी चाहिए और इन गरीब लोगों की दिवाली अंधेरे में नहीं चली जानी चाहिए। इसके लिए उनको बुला करके उनके साथ दिवाली की खुशियाँ बांटने का एक छोटा सा प्रयास है। सर, इस तरह के कार्यक्रम जनरली जो होते हैं इलेक्शन टाइम में खासतौर पे देखा जाए तो राजनीति लोग वोट के लिए करते हैं। सर, ये जो इसका क्रेडिट जो है, जो मुंबई का स्वच्छ रखने का और पूरा देश का स्वच्छ भारत रखने का अभियान जो है, इसका क्रेडिट किसे जाता है सर? मुंबई को स्वच्छ रखने का सारा क्रेडिट तो इनको ही जाता है, क्योंकि अगर ये कचरा न चुने तो सारा कचरा शहर में रह जाएगा। अब बीएमसी के लोग तो निकम्मे लोग हैं, वो साफ सफाई करते नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से अपना उदर निर्वाह करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के रूप में मुंबई में कचरा चुनते और कचरे में से अपना भाग्य ढूंढते हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा गरीब पूरे शहर में और कोई नहीं। सर, अब बात कर लेते हैं उत्तर भारतीयों का। अभी उत्तर भारतीयों के बहुत सारे नेता आए और गए, लेकिन आप हमेशा तत्पर दिखते हैं, हर जगह आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अभी एक पार्टी है महाराष्ट्र में, वो जो हमेशा बिहारियों का, उत्तर भारतीयों का और पर प्रांतियों का अपमान करते हैं, उसका हमेशा ऐसे इग्नोर करते हैं और यहाँ से मारते पीटते भी भगाते हैं। तो सर, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? यहाँ और कुछ लोग उसको आंख दबा के भी रखते हैं, चलो वो करता है ना, हम करने दो। तो आप किस तरह देखते हैं? मैं तो हमेशा से विरोध करता रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा कि भारत देश में एक संविधान है और संविधान के हिसाब से यहाँ कानून का राज चलता है। हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को किसी भी प्रदेश में जाके रोजी रोटी कमाने का अधिकार। आप भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते। और जब जब मारपीट की गई ऐसे लोगों की तरफ से, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो फेरी का धंधा करते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जब भी कोई हिंसक कार्रवाई की गई, उनको मारा गया, पीटा गया, तो सबसे पहले मैं खड़ा होता हूँ, आगे भी खड़ा होऊंगा। सर, क्या लगता है कि यहाँ पे जो उत्तर भारतीय हैं, बिहार और यूपी के खास तौर पे, उसको सम्मान मिला जितना सम्मान मिलना चाहिए? सम्मान तो मिलता ही
नहीं, मुंबई में रहने वाले जो मराठी भाषिक लोग हैं उनका दिल इतना बड़ा है कि जो दूसरे प्रदेशों से आए लोग उनको उन्होंने स्वीकार किया, उनको रोजी रोटी दिया, उनके साथ मिलके जीते हैं, उनको एक आश्रय दिया। कुछ लोग हैं जो ये जो रिश्ता है उस रिश्ते में जहर डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग खड़े रहते हैं। सर, आप छठ पूजा भी मना रहे हैं, जुहू में जाके सारे उत्तर भारतीय और हिंदुत्व को से जुड़े हुए और हिंदू से जुड़े हुए और सारे हिंदू को एक जगह पे एकत्रित करते हैं, और ये इस तरह की दिवाली में आप गरीबों को जो साड़ी फल फूल मिठाई बांटते हैं, तो सर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनको बोलना चाहते हैं छठ से जुड़ा हुआ और दिवाली से जुड़ा हुआ? नहीं, आज के कार्यक्रम में कोई मैसेज नहीं है, ये आत्मसंतुष्टि है। हमको अच्छा लगता है कि हम दिवाली की खुशियाँ कुछ गरीब लोगों के साथ बांट रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो भी खुश रहें। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं है और किसी को दिखाना बताना कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। जहाँ तक छठ पूजा की बात है तो हमारी एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही पवित्र किस्म की पूजा परंपरा है और इस परंपरा का हम हमेशा आयोजन करते रहे हैं। तो इस बार भी आने वाले 27 और 28 तारीख को छठ व्रत है और इस ये लोक पर्व छठ महापूजा का आयोजन जुहू बीच पे पाम ग्रोव होटल के पीछे हम लोगों ने धूमधाम से रखा है। बहुत सारे बिहार से कलाकार आएंगे जो छठ के गीत गाएंगे, भजन गाएंगे। इसमें मैंने निवेदन किया है और संभवतः वो भी आ रहे हैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्य नेता, हमारे शिवसेना के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। उस मौके पर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देंगे क्योंकि उन्होंने छठ पूजा को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में शामिल करने के लिए काम शुरू किया है। मतलब एक ऐसी पूजा जो पिछले 6000 वर्षों से हमारे देश में हो रही है, उस पूजा को पूरे विश्व के सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा बनाया जाए, ऐसा उनके मन में विचार आया। इस विचार के लिए उनको प्रणाम और छठ के दिन उनके ऊपर उनके प्रति विशेष तौर पर हम आभार प्रकट करें। बिहार इलेक्शन चल रहा है, होने वाला है और बिहारी से जुड़ा हुआ छठ पूजा भी है, तो किस तरह से आप बिहारियों को एक मैसेज देंगे? हमारा छठ पूजा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव एक राजनीतिक प्रक्रिया, ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, हमारी श्रद्धा और भक्ति का कार्यक्रम है, इसमें हम पॉलिटिक्स नहीं लाते। जहाँ आस्था की बात है वहाँ पॉलिटिक्स नहीं लाते हैं और यह तन मन धन से जितना भी होता है प्रतिवर्ष इस तरह के सेवा भाव के हिसाब से गरीब लोगों को जो सफाई कर्मी हैं उनको इस तरह से साड़ी मिठाई फल फूल दीप इस तरह के वितरण करते रहते हैं। वह ऐसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद।